बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जानिब से पुरजोर एहतजाज के बाद फाइनली यूएई की गवर्नमेंट हरकत में आई और उन्होंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैच में स्टेडियम में पेश आए जाने वाले नाखुशगवार वाक़या के बाद तकरीबन 400 से ज़ायद अफ़गान फैंस को गिरफ़्तार कर लिया है। इसके अलावा उन पर हैवी फ़ाइन इम्पोज किया गया है और साथ ही साथ उनको सख्त वार्निंग दी गई है कि अगर दोबारा इस तरह की अनप्लेजेंट सिचुएशन हुई तो उन्हें यूएई से परमानेंटली तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि इस वाले से ही आपके सामने ट्राइब्यून वाइड की खबर है। UAE arrests 400 Afghan fans for vandalizing Sharjah Stadium after losing Asia Cup 2022 game। UAE की जानिब से ये खुशशाइन स्टेप है। इससे मुस्तकबिल में इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सकता है। अदरवाइज़ अगर ये काम शुरू हो गया तो फिर तो लोग स्टेडियम में जाने की बजाय घरों में ही मैच देखना शुरू हो जाएंगे। ऊपर से यूएई जैसे पुरअमन मुल्क में जहां सबसे ज़्यादा लोग टूरिज़्म के लिए आते हैं, लिहाजा अगर वहां भी लोगों को सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे तो फिर आप खुद बताएं अगली बार कौन शारजा, अबू धाबी या दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच देखने जाएगा। और इससे जो यूएई को इकोनॉमिकली लॉस होगा उसका अजाला शायद आप कभी भी पूरा ना कर सकें। ये तो कुछ होगी बात यूएई की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस वक्त एशिया कप के तमाम मैचेस उसी जगह हो रहे हैं। लिहाजा यूएई गवर्नमेंट का कल्प्रिट्स के खिलाफ एक्शन लेना एक फितरी तकाजा था। अदरवाइज स्टेडियम में पेश आए जाने वाले नाखुशगवार वाक़या के नतीजे में किसी एक भी पाकिस्तान की जान चली जाती तो फिर उसकी जिम्मेदारी जहां अफगान फैंस पर आयद होनी थी उससे कहीं गुना ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत पर भी आयद होना थी। बहरहाल उन्होंने मुजरिमों के खिलाफ बरवक्त एक्शन लेकर एक ज़बरदस्त काम किया जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने तौर पर भी इस इंसिडेंट के हवाले से आईसीसी को इत्माद में लेने का फ़ैसला किया है ताकि मुस्तकबिल में आईसीसी इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए अपना रोल प्ले करे। मीन्स पाकिस्तान ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए अपना भरपूर केस लड़ा है जो कि काबिल सताइश है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो मैं समझता हूँ अहम है वो गवर्नमेंट लेवल पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन, ताकि पता चल सके कौन दो हमसाये इस्लामी बरादर मुल्कों यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में लड़वाना चाहता है। क्योंकि जो शारजा के स्टेडियम में नाखुशगवार वाक़या पेश आया उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी खुद इंडिया है। लिहाजा इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि जिन अफ़गान फैंस ने पाकिस्तानी फैंस पर हमला किया मे भी वो इंडिया के पे रोल्स पर चलते हों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि तालिबान की हुकूमत से पहले भारत का अफ़गानिस्तान में किस कदर इन्फ्लुएंस था। इवन अब भी अफ़गानिस्तान में मेजॉरिटी की तादाद में इंडियन एनजीओज़ पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। लिहाजा अफ़गान तालिबान को खुद से भी इन सब चीज़ों का एहसास होना चाहिए। और वैसे भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो हमसाये इस्लामी बरादर मुल्क हैं। बेशक हमारे जितने मर्जी आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट हों वो भी इंशाल्लाह एक दिन सोल्व हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुसलमानों के दरमियान आपस में भाइयों का रिश्ता है। तो क्यों आप लोग अल्लाह का हुक्म छोड़कर उसके दुश्मनों यानी अमेरिका, इसराइल और भारत का हुक्म मान रहे हैं। दुश्मनान इस्लाम तो चाहते ही ये हैं कि किसी भी तरह से मुसलमानों को आपस में यकजा नहीं होने देना, और इसी वजह से वो कभी फ़िरका वारियत के ज़रिए मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं और कभी किसी और वजह से। लिहाजा हमें दुश्मनों की साजिश का हिस्सा बनने की बजाय उसके ख़िलाफ़ अपनी रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए, और इसी में अल्लाह की रज़ा है। यकीनन अल्लाह की रज़ा से बढ़कर मुसलमानों के लिए किसी और की रज़ा अहम नहीं हो सकती। फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।